हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस के में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखें हैं तो उसको ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 होगा। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पे सेट करें, ताकि और भी फर्दर वीडियोज़ हमारे मिलते रहें। एक टॉपिक इनको हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन एक बार फ्लो में हम लोग क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 100, कुछ भी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हैज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एन नंबर ऑफ जीरोज, यानी जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने नंबर ऑफ एट मोस्ट जीरोज होंगे। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हमारा कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं, इसके 3 जीरोज हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे कम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है नहीं है। तो इसी तरह अगर कितना है, अगर इसी तरह हम लोग पॉलिनोमियल ले ले कितना डिग्री का, 100 डिग्री का, तो 100 डिग्री का पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं, इसके जीरोज अगर बात कर लेंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 जीरोज हो सकते हैं, उससे कम कुछ भी हो सकता है कि जीरो क्या है, इसका जीरो जीरोज है, यानी कि फैक्टर निकालने के बाद जो हम टर्म निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वो हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल कहते हैं जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, हैज़ 1 जीरो, तो 1 डिग्री का क्या होगा, 1 जीरो होगा। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, 2 डिग्री का, तो इसका एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, कम से कम 1 या नहीं भी हो सकता है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका एटमोस्ट 3 क्या होगा, जीरोज होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, क्लास 10th में। लीनियर 1 डिग्री का, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का, और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया 3 डिग्री का। अब जो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम लोग देखेंगे, द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर्ड ए पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 3, ये 2 डिग्री का है, आपको पता है डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, या पहले से पता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए कि इसको क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो 10 ये जो है 2x² - 5x + 3, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, आपको पता है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसका कांस्टेंट, और उसके बाद जो क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 2 × 3, तो 2 × 3 उसी के हिसाब से क्या करना पड़ता है, जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ब्रेक करना पड़ता है, किसके हिसाब से, उस रिजल्ट को ब्रेक करना पड़ता है मिडिल वाला टर्म के हिसाब से। तो गौर करेंगे तो 2 × 3 है यहाँ पे, तो अगर 2 × 3 2 + 3 करें तो ये 5 हमारा 2 + 3 हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको। यहाँ देख लीजिए, वो जो टर्म था इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² पहले था, -2x - 3x + 3, यानी हमारे पास कितना था, -5x था। तो उसको हमने क्या किया, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके इस हिसाब से ब्रेक किया, और बीच का वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 5x -5x है, तो ये -2x और -3x दोनों मिलकर -5x हो गया। तो इसी तरह हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसी तरह हम लोग अगर आगे प्रोसीड करें तो देखिए, पहला दोनों टर्म में क्या करेंगे, गौर करेंगे तो 2 और x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं है, तो -1 बच गया। तो इस हिसाब से आगे हो जाएगा कि यहाँ पे 2 × 2x × x - 1, इन दोनों से कॉमन। उसके बाद इन दोनों में अगर गौर करेंगे तो देखिए -3 कॉमन आ रहा है, तो ये -3 अगर कॉमन लेते हैं तो पहला में -x है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 कॉमन लेते तो सिर्फ x बचेगा, इसमें से -3 कॉमन लिए तो ये क्या बचेगा, क्योंकि +3 है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब +3 होगा, इसलिए -1 बच गया। तो इस तरह कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जगह अगर गौर करेंगे, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो टेकिंग x-1 एज कॉमन फैक्टर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दोनों में x-1 क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए x-1 × x-1 दोनों जगह से कॉमन आया, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 3, तो यहाँ 2x - 3, तो ये आ गया हमारा दोनों फैक्टर। तो इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या था, गिवन पॉलिनोमियल था क्या था, 2x² - 5x + 3 था। इसी को हम लोगों ने ब्रेक किया, तो वो दोनों फैक्टर मिला। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा दोनों फैक्टर आया, दोनों फैक्टर यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x-1 2x - 3, तो यहाँ पे अगर इनको ट्रांसफॉर्म करें तो यहाँ से इनका जीरो फाइंड हो सकता है, तो x - 1 है,
तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। तो यहाँ x का जो वैल्यू है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 इस पार का जाके +1 हो जाएगा, तो एक 1 हो जाएगा। 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो लिखना है। इसको सॉल्व करना है, देखिए -3 उस पार जाके क्या होगा +3, तो इस तरह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। ये क्या निकला था, पहला निकला था 1, दूसरा निकला 2/3/2, तो 3/2 1 और 3/2 1, 3/2 दीज आर द 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये कितना डिग्री का था, 2 डिग्री का था, तो 2 डिग्री का था, तो देखिए मैक्सिमम कितना निकला, 2 जीरोज निकला। अब हमें थोड़ा देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग जो क्या पढ़े, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर ये हम लोग का अभी एक ओवरव्यू चल रहा है, इसको हम लोग एक रिटर्न फॉर्म में जो पेजेस हैं उसमें अपना थ्योरी जो है कुछ मैंने एक्स्ट्रा एडेड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं इसके बाद जो है उसको वेल डिफाइन करूँगा। तो आइए आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। यहाँ देख सकते हैं आप जो जीरोज एंड कॉफिशिएंट का रिलेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन ax² + bx + c क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका कितना रूट हो सकता है, 2। तो पहला को हमने माना अल्फा, दूसरा को माना बीटा। तो अल्फा बीटा अगर दोनों रूट्स है तो हम लोग लिख सकते हैं इनको किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब -b/a कहाँ है, देखिए यहाँ है b, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ किसका है, कॉफिशिएंट ये कॉफिशिएंट ऑफ x है, और अपॉन a है, तो a का कॉफिशिएंट है, x² का कॉफिशिएंट है, तो इसलिए कह सकते हैं सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह क्या हो जाता है, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम लोग निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू c/a। c कहाँ है हमारा, c अगर गौर करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं c कांस्टेंट टर्म है, और c/a यानी कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे हमारा तो कितना रूट निकल सकता है उसका, मैक्सिमम 3 रूट निकल सकता है। तो 3 रूट के लिए क्या हो जाएगा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, दैट कह सकते हैं कि तीनों जो रूट है उनका जो रिलेशन वो किस तरह लोग यहाँ देख सकते हैं। तो तीनों का जो रूट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम फॉर्मूला -b/a ही करना है। उसके बाद अल्फा अगर दो कंबाइन करते हैं हम लोग एक साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों को कंबाइन कर लिए, तब उस सूरत में हम लोग क्या लिखेंगे, c/a। यानी आप देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यानी जब प्रोडक्ट रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर तीनों को ही प्रोडक्ट कर दें, यहाँ दो हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ इट कंसिस्ट ऑफ 3 जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -d/a। अब इसमें क्या हो जाएगा, d यहाँ पे आप देख सकते हैं, d है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, a क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट। तो इसी तरह हम लोग का क्या था, एक ओवरव्यू था। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिटर्न पेजेस में किस तरह से अच्छे से हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे से और हम लोग क्या करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² + bx + c। हम लोगों ने 2 डिग्री का लिया, इसके अलावा आप चाहें तो जितना भी डिग्री का ले सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए द होल वैल्यू बिकम्स 0, पूरा वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 द पॉलिनोमियल। यानी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो x का वैल्यू हमने माना जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, जो हो गया, तब उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 3x + 4, ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, एट जीरोज एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। क्या x इज इक्वल टू -1 और ये 4 जो है क्या इसका जीरोज है या नहीं है, तो आइए चेक कर लेते हैं दोनों को।
सबसे पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा p ऑफ -1, यहाँ पे हमने x के जगह -1 पुट किया तो हर जगह x के जगह -1 आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस -4। तो इस तरह हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ का अगर क्या रहता है, स्क्वायर रहता है और ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर रहेगा, 4 पावर रहेगा, 6 पावर, इवन पावर रहता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये -1 क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह माइनस इंटू माइनस +3 -4, तो देखिए +4 -4 मिलके 0। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी तरह हम लोग सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन p ऑफ 4 पुट करना है इक्वेशन में। 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो इसको अगर चेक करें तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और -3 इंटू 4 -12 -4। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को मिला के प्लस में 16 और माइनस में 16, तो ये बराबर 0 आ रहा है। तो 0 अगर आया तो इस हिसाब से कह सकते हैं x इज इक्वल टू -4 इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह हम लोग को जो है क्या मिला, जो हमारा पॉलिनोमियल था, कौन सा पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल था, पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर -3x -4, इसका दो क्या निकला, जीरोज निकला, दो रूट निकला कह सकते हैं। दो जीरोज जो निकला, एक -1 है और ये क्या है, एक 4 है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है, इसका 0 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में जो हम लोग को 3 टाइप का पॉलिनोमियल देखना है, 3 टाइप का पॉलिनोमियल में सबसे पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अगर कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका एक ही रूट होगा। अब वो रूट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 है तो मान लेते हैं कि रूट ही नहीं होगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका जो 0 होगा वो किस तरह निकाल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लेंगे। लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी। तो जो हमारा b था ये क्या हो गया, इस बार माइनस में गया। और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं जो x है, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b अपॉन a हो जाएगा। ये एक ही रूट होगा इसका। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फर्दर टॉपिक्स के बारे में। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का हमारा जितना भी जीरो होगा उसको जियोमेट्रिकल मीनिंग हम कैसे दे सकते हैं या जियोमेट्रिकली कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक नंबर बात कर लेते हैं। अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 1 रूट, यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक ही रूट होगा, या अगर वो रूट क्या हो सकता है कि वो रूट 0 भी हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इट्स ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इस तरह भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ये स्लाइडिंग भी हो सकता है, या इस तरह का भी स्लाइडिंग हो सकता है। तो ये ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ ग्राफ इसका बना हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। जब हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना है अभी आगे। उसके पहले जो टॉपिक्स है हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स, इसमें मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है। और इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो इट्स ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला। पैराबोला होने का मतलब एक कर्व लाइन है जो इस तरह का दिखेगा हम लोग को, या तो क्या डाउन साइड या अपवर्ड खुला हुआ। तो इसको हम लोग, इसके बाद आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 रूट्स। इसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं। और इसका ग्राफ क्या हो जाता है, इस ग्राफ विल बी नॉन स्ट्रेट लाइन लाइक एज, ये जो है हमारा कुछ इस तरह का, इस तरह का, या कुछ भी ऐसा होगा। ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का मिलेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना रूट हो सकता है, मैक्सिमम 3, उससे कम 2 या 1 या नहीं भी हो सकता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अब जो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक देखे हम लोग, इनका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनको ग्राफ में देखते हैं प्लॉट करके कि किस तरह प्लॉटिंग हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमारा क्या है, 1 डिग्री का है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ बनाने के लिए, आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़े हुए होंगे, काफ़ी छोटे क्लासेस से 7, 8, 9 या उससे भी पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो देख लेते हैं,
एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो पहला वैल्यू हम लोगों ने -2 लिया, तो -2 एक्स का वैल्यू लेके जब यहाँ पे पुट करते हैं तो व्हेन या लेट एक्स इज इक्वल टू -2 देन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3। 2 इंटू -2 क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स के बदले -2 और प्लस 3 है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, y इज इक्वल टू -4 प्लस 3, तो इस तरह से हो गया -1। तो इसलिए हमने क्या किया, y का वैल्यू -1 पुट किया। एक पेयर आया यहाँ से। इसके बाद अगला पेयर के लिए क्या करते हैं, कोई एक अदर वैल्यू ले लेते हैं। तो अगला वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, अगला वैल्यू मानते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। एक बार -2 माने थे तो क्या मान लेते हैं, अगेन लेट एक्स इज इक्वल टू 2। देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमारा क्या निकला, 2 इक्वेशन निकला। इस तरह से हम लोग और भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दिया था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसके लिए 2 इक्वेशन आया, 2 हमारा सोल्यूशन आया। और इसके अलावा हम लोग अदर भी पॉइंट्स ग्राफ में देखेंगे। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो पहला आया -2 क्या आया, पहला पेयर जो आया -2 -1 आया। उसके बाद दूसरा पेयर क्या आया, दूसरा पेयर आया 2 7। तो इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। तो जो पॉइंट्स थे हमारे वो क्या थे, दोनों पॉइंट था -2 -1। तो ये देखिए यहाँ से इधर आ जाएंगे तो यहाँ होगा -1 -2 ये इसके नीचे, तो -2 -1 यानी ये नीचे आना है। तो ये जो हमारा यहाँ का पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिल गया -2 -1। उसके बाद अगला पेयर हमारा क्या निकला था, अगला पेयर निकला था 2 7। तो एक्स एक्सिस पे 2 जाएंगे, 1 2 यहाँ आएंगे। इसके बाद 7 अब जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ आ गए। तो ये जो हम लोग को पॉइंट मिला, ये हो गया हमारा क्या पॉइंट मिला, यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये मिल गया 2 7। तो इस तरह से अगर हम लोग क्या करें, इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ अदर पॉइंट्स रखेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, -3/2 रखिएगा एक्स का वैल्यू तो 0 आएगा, वाई का वैल्यू इनको भी रखेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पे आ रहा है कुछ। उसके बाद अगर एक्स का ही वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 2x प्लस 3 था। तो 2x प्लस 3 जब था तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। 0,3 भी रख रहे हैं तो ये 0 कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद 3 1 2 3 ये आ जाएगा ऊपर, और यहाँ 0,3। तो जितने भी हम लोग पॉइंट्स रखेंगे, देखिए सारे पॉइंट क्या हो गए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, जो भी ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके एग्जाम्पल को यहाँ देख सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। मान लेते हैं ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद ये वैल्यूज हम लोग एक तरफ से x का पुट करेंगे, y का वैल्यू हम लोग को इसको सॉल्यूशन करके क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो इसी तरह से सबसे पहला वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला वैल्यू जो है x का -2 रखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके क्या करेंगे हम लोग, एक के बाद एक ऊपर जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -2। अगर x का वैल्यू -2 रखते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुट करेंगे -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 और -4, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं यानी इवन पावर रहता है वो प्लस हो जाता है, +4 माइनस इंटू माइनस +6 -4। तो -4 +4 कटेगा, ये आया 6। यहाँ y का वैल्यू क्या आ गया, 6। इसी तरह से अगर अगला सॉल्यूशन हम लोग देखें तो अगला क्या मान लेते हैं, x का वैल्यू -2 माने थे, अब x का वैल्यू क्या मानते हैं, -1 मानते हैं। तो -1 में अगर मानते हैं इफ x इज इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4। तो ये हो जाएगा +1 +3 और 4, ये आ गया 0। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा क्या आया, 0 आया, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो जब किसका वैल्यू, हम लोग x का वैल्यू -1 रखें तो y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखे तो y का 0। इसी तरह फर्दर वैल्यू 0 रख रहे हैं तो -4 आ रहा है, और 1 रख रहे हैं तो -6 आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज़ ये आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, आप चाहें तो देख सकते हैं, या उसके अलावा आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। या ऐसे ही हम लोग जनरली अगर इसको आप चाहें तो बिना सॉल्व किए ही जनरली इक्वेशन बना के आप ये टेबल बना सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस तो आपको 3-4 साल में आ ही गया होगा। ये काफ़ी ईजी पार्ट रहता है। अब जो ये पॉइंट्स आए हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स आए इनको हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं ग्राफ में इनको प्लॉट कैसे किया जा सकता है। तो ग्राफ में इनका एक यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है, इनको देख लेते हैं। जो पॉइंट्स थे हमारे, सबसे पहला पेयर क्या था, -2 6 था। -2 और 6 को देखेंगे तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि -2 6 को यहाँ अगर प्लॉट करें, -2 6 1 क्या है, -1 0, ये यहाँ पे -2 6। तो -2 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 आना है, यानी लेफ्ट -1 -2 और 6 है प्लस में 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ पे हो गया। तो ये पॉइंट हो गया -2 6। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकला था, दूसरा पॉइंट जो निकला था
दूसरा पॉइंट -1,0 आया था। तो -1,0 को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, -1 आना है और कहीं नहीं जाना है, 0 है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ये था पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तीसरे पॉइंट्स की, तो तीसरा पॉइंट क्या है, 0, -4, 1,6। उसके बाद 0, -4 को अगर देखें, 0, -4 ये नीचे आ गया, ये हो गया। उसके बाद 1,6 को अगर हम लोग देखेंगे तो 1, क्या है, -6 था। तो 1, क्या था, अगला पॉइंट देख लेते हैं एक बार वहाँ पे। अगला पॉइंट जो है 1, -6। तो 1, -6 को अगर हम लोग पुट करें तो ये कुछ इस तरह आएगा। ये 1 राइट में आया, -6 6 घर नीचे आएगा, तो ये 6 घर आ गया नीचे, 1, -6 ये पैर आ गया। इसी तरह सबको हम लोग अगर पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद क्या करेंगे, अगर ये जो सारे पॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने सारे पेयर्स यहाँ पे आ गए, फर्स्ट पेयर ये आया, सेकंड पेयर ये आया, थर्ड पेयर, इसी तरह सारे पेयर्स जो आ गए, तो सारे पेयर्स को हम लोग क्या किया, ग्राफ में पुट किए, एक्स और वाई के टर्म में बना के। पुट करने के बाद हम लोगों ने देखा ये जो ग्राफ है हमारा, तो इस ग्राफ को अब ड्रॉ कैसे करेंगे कि हमारा एक पैराबोला बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट का पॉइंट देखेंगे, क्या होगा, सबसे लेफ्ट में जो पॉइंट रहेगा उसके बाद क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद राइट में जो पॉइंट रहेगा उसको मिलाएंगे, मिला दिया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसके राइट में कौन सा पॉइंट है, गौर करेंगे तो ये वाला पॉइंट ये लाइन पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन पे वाला पॉइंट। उसके बाद आने के बाद इसके बाद वाला यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है, फिर राइट में जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि ये इस तरह का शेप बन जाएगा। तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो जब भी क्या होगा, हमारा एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसका हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, वो एक पैराबोला ग्राफ बनेगा। ये ऊपर भी क्या हो सकता है, कब हो सकता है, ये नीचे भी कब हो सकता है। हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर वीडियोस हमारे मिलते रहें। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बी हैप्पी।